Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up question groups. ठीक है, this is important part in fact और ये easy भी है, understandable है. ठीक है, और इसका बहुत यूज होता है. जैसे हम लोग आइसोमॉर्फिज्म देखेंगे उसमें भी इसका बहुत यूज होगा. इनफैक्ट वन ऑफ द आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, the first fundamental theorem of isomorphism depend upon the concept of quotient factor groups. ठीक है, ये दोनों टर्म यूज करते हैं इनके लिए, क्वोशिएंट एंड फैक्टर. ठीक है, द टर्म्स आर यूज्ड बिकॉज ऑफ द बेसिकली जो नोटेशन है उसका उसी टाइप का है. ठीक है, सो लेट अस सी क्वोशिएंट ग्रुप. ठीक है, आल्सो नोन एज फैक्टर ग्रुप. अच्छा, ये मैंने डिस्कस किया था कि जो क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. दिस आई हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो इस टॉपिक को समझने के लिए वन शुड बी क्लियर अबाउट दिस. ठीक है, बिकॉज इसका ही यूज है इसमें, प्राइमरी कॉन्सेप्ट इसका यही है, इनफैक्ट ऑपरेशन ही यही है इसमें. ठीक, तो जो कोसेट मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस किया था, जैसे कि मान लो एच है वो सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, और मान लो एक्स एंड वाई जो है दीज आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, देन वी से दैट एच एक्स और एच वाई आर राइट कोसेट ऑफ एच इन जी. ठीक है, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. फर्दर कोसेट मल्टीप्लिकेशन is defined as hx dot hy is equals to hxy. ठीक है, ये हम लोग राइट कोसेट के लिए कर रहे हैं. सिमिलरली दिस कैन बी डन फॉर द लेफ्ट कोसेट एज वेल. लेफ्ट कोसेट इन द सेंस ये जो x है वो लेफ्ट में आ जाएगा. ठीक है, जैसे एक्स एच और वाई एच का अगर कोसेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दिस विल बी एक्स वाई एच. दिस इज द लेफ्ट कोसेट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द राइट कोसेट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो कोई सी भी एक डेफिनेशन वी कैन यूज. ठीक है, अच्छा, दिस इज द थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, अब देखो अगर ये जो h है, यहाँ पे जो h है वो सब ग्रुप है, तब तो ये कोसेट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. जब h सिर्फ सिंपली सब ग्रुप ऑफ g है, देन वी कैन नॉट से कि जो मान लो ये कोई ग्रुप हमने डिफाइन कर दिया एच एक्स, वेयर x इज ऑफ कोर्स एलिमेंट इन ग्रुप g एंड h इज सब ग्रुप ऑफ g. ठीक है, मान लो ये हमने डिफाइन कर दिया थीटा. ठीक है, दिस इज द दिस सेट थीटा इज एच एक्स where x is a part of g or element of g and h is normal subgroup of g. ठीक है, so in this case we cannot say कि ये जो hx एक ग्रुप होगा. it may not be a group. ठीक है, hx this theta may not be a group with respect to ऑपरेशन. क्या है यहाँ पे, with respect to कोसेट मल्टीप्लिकेशन. ऑपरेशन इज कोसेट मल्टीप्लिकेशन. unless we know the operation we cannot tell कि कोई भी सेट जो है वो ग्रुप है या नहीं. a set combined with its operation only then only we can identify if that set is a group or not. ठीक है, जो विचार प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की. ठीक, सो इसमें अगर h सिंपली सब ग्रुप ऑफ g है, देन वी कैन नॉट से, वी आर नॉट श्योर कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्रुप्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी. ठीक, अब देखो अगर इफ H is normal subgroup of C. ठीक है, this is symbol for normal subgroup. ठीक, normal subgroup, then this theta is group with respect to operation कोसेट मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, आई होप क्लियर है. ठीक, सो अगर हमारा जो सब ग्रुप H है, इफ दैट सब ग्रुप H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन द ऑपरेशन then this set defined as hx where x is element of G and h is now normal subgroup of G will itself will be a group with respect to operation coset multiplication and this is known as factor group. ठीक,
सो दिस इज व्हाट फैक्टर ग्रुप इज। ठीक है, सो फैक्टर ग्रुप क्या है? फैक्टर ग्रुप आल्सो नोन एज कोशेंट ग्रुप। जनरली कोशेंट ग्रुप ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, दोनों टर्म यूज हो जाते हैं। ठीक, इसको भी डिनोट बाई जी बाई एच। ठीक है, जी बाई एच ये नोटेशन है इसके लिए। ठीक है, दिस वाज आई थिंक आइडेंटिफाइड दिस नोटेशन बाय जॉर्डन। ठीक है, तो दिस इज डिफाइंड एज एच एक्स वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ जी and H is normal subgroup of G. Then G by H itself is a group with respect to operation कोसेट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई होप क्लियर। तो इसमें एक क्वेश्चन तो यही हो गया। ठीक है, इस टाइप के भी आ जाते हैं क्वेश्चन। मतलब यही प्रूव कर लिया कि दैट शो दैट G by H is a group with respect to operation and this group is known as फैक्टर ग्रुप और कोशेंट ग्रुप। ठीक है, तो चलो पहला टास्क तो यही हो गया कि टू शो दैट G by H is a group with respect to operation कोसेट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो फॉर दैट वी नीड टू फर्स्ट शो दैट कि जो हमारा ये जो ऑपरेशन है दिस ऑपरेशन इज वेल डिफाइंड। ठीक है, पहले तो हमें यही शो करना। वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है? व्हाट डज वेल डिफाइंड मीन? हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या है? एच एक्स डॉट एच वाई इज इक्वल टू एच एक्स वाई। दिस इज द ऑपरेशन। अगर देखा जाए तो दिस इज एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी बाई एच एंड दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ जी बाई एच बिकॉज if x and y are element of G then xy will also be in G by the closure property of group G. So H into element of G, so that means this is again a right coset of H in G. So this is also part of G by H. So all these are element of G by H. इसका मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो क्या हो रहा है? G by H क्रॉस G by H उससे G by H में जा रहा है। अगर इसको फाई मैपिंग बोलें तो दिस इज द मैपिंग, दिस द मैपिंग वी हैव बाय G by H क्रॉस G by H से G by H में जा रही है। ठीक, तो हमें ये शो करना है टू शो दैट फाई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड और इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब ये होगा कि फाई इज ए फंक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि जो ऑपरेशन है वो फंक्शन है। फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो नॉर्मल फंक्शन जो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का। ठीक है, तो उसमें देखो क्या है, जैसे मान लो ये ए से बी सेट में कोई फंक्शन डिफाइन है। मान लो ए से बी सेट में दिस इज ए फंक्शन एफ, दिस इज डिफाइंड। अगर इसमें मान लो कोई एक एलिमेंट है यहाँ पे, यहाँ ये इमेज हो गई, ये प्री इमेज हो गई और ये डोमेन हो गई, दिस इज रेंज इनफेक्ट, या बी इज कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन, ए इज डोमेन। ठीक है, और मान लो जैसे ये एलिमेंट है, इसकी इमेज ये है, तो ऐसे सेट जो इमेज होंगे दैट सेट इज नोन एज रेंज। सो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक, हाँ, तो हमारे हम क्या चाह रहे हैं कि फाई को वेल डिफाइंड। इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ कोई एलिमेंट है, अगर यहाँ कोई एलिमेंट है मान लो एक्स, तो इसकी जो इमेज है वो सिर्फ एक ही हो सकती है, वाई। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स की इमेज वाई भी हो जाए और जेड भी हो जाए, देन दिस वॉन्ट बी ए फंक्शन। डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड इन ए फंक्शन, कन्वर्जेंस इज अलाउड, मीन्स देयर कैन बी मोर देन वन एलिमेंट इन ए विच हैव सेम इमेज। ठीक है, ये हो सकता है कि ऐसे मान लो तीन एलिमेंट है, ये इमेज है, तीनों की एक इमेज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी ए फंक्शन। बट एक एलिमेंट है और उसकी दो इमेज हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए फंक्शन। ठीक है, रिलेशन हो सकता है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, रिलेशन ये हो सकता है। तो अब देखो यस, हाँ, तो हमें यही यही शो करना है। इसका मतलब अगर हम लोग कोई कुछ एलिमेंट ले लें, हमारे पास जो इनपुट है वो क्या है? एच एक्स
dot hy is equals to hxy. This is the operation we have. So let hx1 is equals to hx2 and hy1 equals to hy2. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए. जैसे hx1 इक्वल्स टू इसमें क्या हुआ कि जो hx1 और hy1 है ये एक सेट हो गया. जो ऑपरेशन है वो दो एलिमेंट पे ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज g बाई एच क्रॉस g बाई एच से g बाई एच में जा रहा है. ठीक है, बेसिकली a कोमा b से c ऐसे हो रहा है ये. ठीक, तो अगर इसमें ऐसा एज्यूम किया जाए कि ये जैसे मान लो एक a1 कोमा b1 या इसमें देखा जाए तो x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2 ये एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, और दोनों को इक्वल एज्यूम कर लिया. दिस इज व्हाट वी डिड हियर. तो अभी जो इमेज आएगी इन दोनों को ऑपरेट करने से जो इमेज आ रही होगी वो भी सेम आनी चाहिए. देखो या अगर इसमें देखो hx1 या इसको ऐसा कर सकते हैं ना, h जो है ये तो हमें गिवन है कि h इज सब ग्रुप ऑफ g, इनफैक्ट इट इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g. ठीक है, तो इसमें ऐसा बोला जा सकता है कि जो ये x2 है, x2 विल बी सम h x1 h1 x1 बोलते हैं, फॉर सम h1 बिलोंग्स टू h. एंड ऐसे ही y2 क्या हो जाएगा, y2 विल बी h2 y1 फॉर सम h2 बिलोंग्स टू h. ऐसा बोल सकते हैं. भाई देखो यहाँ पे x2 कब आएगा, जब h का जो एलिमेंट है, जब e, क्योंकि h सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा h में, तो जब ये e से x2 मल्टीप्लाई होगा तो x2 हो जाएगा. ठीक है, तो x2 विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम एलिमेंट ऑफ h इनटू x1. h का कोई भी रैंडम है, h1 ले लिया हमने एलिमेंट, ऐसे ही y2 का किया. अब देखो नाउ hx1 डॉट hx1 डॉट hy1 करा अगर हमने. ठीक है, तो ये क्या आएगा, h x1 y1 आएगा, इज बाय डेफिनेशन. ठीक है, अच्छा, या बिकॉज हमें हमें ये प्रूव करना है, बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है कि जो ऑपरेशन से ऐसे रुको एच एक्स टू एच वाई टू करेंगे तो क्या आएगा, एच एक्स टू वाई टू आएगा. ठीक है, अब हमें ये शो करना, हमने ये दोनों इक्वल कर रखे हैं, मीन्स ये एलिमेंट इक्वल किए हमने कि एच एक्स वन जो है और एच एक्स टू इक्वल है और एच वाई वन और एच वाई टू इक्वल है. ठीक है, तो इनके ऑपरेशन से एच एक्स वन वाई वन आ रहा है और इनके ऑपरेशन से एच एक्स टू वाई टू आ रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए. बिकॉज अगर ए ये वाली बात होगी, x1 y1 और x2 y2 दोनों सेट इक्वल है, दोनों एलिमेंट इक्वल है, तो उनकी इमेज भी सेम आनी चाहिए, तभी तो वेल डिफाइंड होगा. तो अब यही हमें प्रूव करना है. तो अब देखो अगर इस पार्ट को ले लिया जाए, इस वाले को h x2 h y2 ये लिया जाए तो h ये हो गया x2 y2 बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट. ठीक है, सो h, अब देखो x2 की जगह वी कैन राइट x2 हमने अभी जो लिखा था या h1 x1 और h2 की जगह वी कैन राइट h2 y1. ठीक है, और इसमें कहीं पे ब्रैकेट पुट कर सकते हैं बिकॉज ऑल दीज आर एलिमेंट ऑफ g एज वेल, बिकॉज h तो सब ग्रुप है. वी कैन से दैट h1 x1 h2 y1 is all element of g and g is a group, so associativity will be followed. So it won't matter, associative रहेगा, कहीं पे ब्रैकेट लगाओ. ठीक है, इट वोंट अफेक्ट दिस. ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं एच एच वन एक्स वन एच टू वाई वन, ऐसा लिख सकते हैं. बट देखो बट एच वन बिलोंग्स टू एच, so h h1 will be h. Why this is so? Because if h is normal subgroup of g, then for x belongs to h, hx equals to h. I already discussed in the normal group concept. ठीक है, ये चीज I think we have proved this as well. So we'll use this concept here. So ये तो हो गया h, और ये ऐसे लिख दो x1 h2 y1. अब देखो बिकॉज associativity तो फॉलो होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं h2 y1. दिस कैन बी रिटन एज x1 h, और इसको ऐसे लिख दो. ये कैसे हो गया, इसका भी रीजन है. दिस आल्सो वी डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स कि इफ
H is normal subgroup of G, then H XH is equals to HX for each X belongs to G। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कोसेट सेम होगी H की इन G। ठीक है, दैट आल्सो वी डिस्कस। तो इसका मतलब इसको वी कैन राइट x1h अगेन x1h और इसको वी कैन राइट x2 एंड y1 ऐसा लिख सकते हैं। बट अगेन h2 बिलोंग्स टू h, सो दिस विल बी इक्वल्स टू h ओनली। ठीक है, और फिर विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ y1h। दिस इज सो बिकॉज hy1 इक्वल्स टू h, ये चीज यूज की हमने अगेन। ठीक है, बिकॉज h इज नॉर्मल सब। ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए हो पा रही है बिकॉज h नॉर्मल सब ग्रुप है एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ ग्रुप। अगर h नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता तो ये से हम चेंज नहीं कर सकते थे इनको, दैट्स व्हाई इन दैट केस इट मे नॉट बी ए ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x1 y1 h। ठीक है, और हम इसको कहाँ से किया था? अच्छा, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं h x y1, ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज कर लिया, बिकॉज x1 y1 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ G। ठीक, और ये हमने शुरू की थी h x2 y2 से। ठीक, सो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, h x2 y2 से वी कुड इक्वेट इट टू h x1 y1। ठीक है, हेंस ऐसे लिख दो h फॉर h x2 h x2 and h y1 equal to h y2। और h x1 y1 equals to h x2 y2, thus y is determined। अभी क्लियर है? ठीक है, सो दिस दिस द फर्स्ट पार्ट। नाउ अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि जो मैपिंग है वो फंक्शन है, या दो जो रिलेशन है वो मैपिंग है या फंक्शन है। ठीक है, अब हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप देखनी होगी, वो तो आसान है। ठीक है, अब देखो G बाई H इज ए ग्रुप फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो H X डॉट H Y जो X है, ठीक है, ऑफ कोर्स लाइज इन G बाई H बिकॉज़ आल्सो कोसेट। ठीक है, सो क्लोजर तो हो गई। सेकंड है हमारे पास एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी H H X H Y H Z is equals to H X H Y H Z। this देखो H X H Y H Z can be written as H X Y H Z, or this can be written as X Y Z। ठीक है, further because X Y Z are element of G, so associativity will be followed there। तो इसको we can write X into Y Z ऐसा लिख सकते हैं। yes, this is by associativity in group। ठीक है, अब देखो इसको H and H, ठीक है, और इसको we can write H X and H Y। so also followed, I hope it clear है। अब थर्ड चीज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो E belongs to H। ठीक है, now if we take H E H X then this will be H E X by the definition of quotient। देखो E is identity of G as well and X is element of G, so E X is nothing but X। ठीक है, also अगर H X डॉट H चेंगे तो भी यही बात है, H E और H X। ठीक है, so for each H belongs to G by H।
देखो ई है, एच ई एच ओनली, ई इज आइडेंटिटी इन एच, तो ए एच ही हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट कोई भी एलिमेंट एच होता है वो एच ही हो जाता है इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। एच बिलोंग्स टू जी बाई एच, ऐसे करो इसको, ओके x belongs to g by h, there exist a belongs to g by h such that h dot hx is equal to hx equals to ये वाला hx dot h is identity of factor group g by h, ओके। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, जो आइडेंटिटी होती है फैक्टर ग्रुप की वो h होता है, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इनवर्स प्रॉपर्टी, every element of group should have its inverse which should lie in the group itself। so ये भी आसान है, देखो अगर h x और x इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आएगा, h x x इनवर्स। देखो ये x x इनवर्स, x is element change the group, so x x inverse will be e, but then h is h, or this can be written as like this also, x inverse x to be h x inverse x again is h e or h, ठीक है। thus for every element there is inverse, so take this so so for each h x belongs to g by h, there exists h x inverse belongs to g by h such that h x dot h x inverse equals to h x inverse dot h x equals to h, ठीक। so inverse property is satisfied, so this is a group, hence g by h is a group with respect to quotient multiplication, ठीक, and this group is known as factor group। अब देखो देखा जाए कि एक कम्यूटेटिव ग्रुप है, नहीं कम्यूटेटिव एल है एबिलियन, तो वो भी चेक कर सकते हैं, एच एक्स एच आएगा एच वाई, ठीक है। और ऐसे एच वाई डॉट एच एक्स करेंगे तो ये आएगा एच वाई, यूजुअली नॉट इक्वल, so not necessarily एबिलियन, ठीक है। बट देखो इफ जी एबिलियन एंड एक्स वाई विल बी वाई और each x y belongs to g, so h x y will be equals to h x, ठीक है। और that means h x dot h y equals to h y dot h x, so g by h is abelian if g is abelian group, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है, g by h is abelian then will g be abelian group, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक।